1922 की एक रात, बिहार का भागलपुर शहर, राजा शिवचंद्र बैनर्जी के घर में फ्रेंड्स एसोसिएशन द्वारा मंत्र शक्ति नामक एक नाटक खेला जा रहा था। सिगरेट हटाना यार। हाँ आया। हाँ बोलिए। अच्छा, वो जो स्टेशन का सीन है, उसमें 3 पैसेंजर, एक टीटीआई। वो सब तैयार है, आप क्यों परेशान होते हैं? पर मुझे और एक आदमी चाहिए, वो बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ेगा। एक और आदमी? वो आपने पहले क्यों नहीं बताया दादा? अभी अभी दिमाग में आइडिया फ्लैश किया, देखना सीन में जान आ जाएगी। बस तुम सिर्फ मुझे किसी भी तरह से एक और आदमी चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। लेकिन जल्दी जल्दी, पर्दा उठने वाला है। हाँ बस मैं अभी आ रहा। और कितनी देर करोगे ड्रामा वाले भाई लोग? अरे बिस्तर लगा ले क्या? सुनिए, तुम यहाँ आओगे और टिकट चेक करोगे, राइट? चले जाओ। तुम भी चलो उधर जाओ। तुम लोग भाई यहाँ से जाओ। दादा दादा मिल गया, दादा मिल गया। कहाँ है? ये देखिए देखिए, ये बच्चा ये अखबार पढ़ेगा क्या? क्यों नहीं पढ़ेगा दादा? आजकल बच्चे भी अखबार पढ़ लेते हैं। अरे मंत्र शक्ति ड्रामा वाले, कुछ मंत्र पढ़ो और पर्दा उठाओ। खोले ये लड़का कौन है? बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहा है। अरे ये तो राजा साहब का पन्नाती लगता है। मुंह तो खा बाबू साहब। उस रात जिस लड़के ने अभिनय करते हुए अपना मुंह ढांप लिया था, कई साल बाद उसी ने अपना चेहरा फिर दिखाया सिनेमा के पर्दे पर। 13 अक्टूबर 1911 को अशोक कुमार जी का जन्म हुआ। आज वो 21 साल के हैं, लेकिन उनकी काम करने की शक्ति किसी भी नौजवान से कम नहीं। 52 साल से अभिनय कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 300 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जो अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। अशोक कुमार एक जादू भरा नाम, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। अशोक कुमार भारतीय फिल्मी दुनिया का दादा मुनि, एक श्रेष्ठ कलाकार, एक आदर्श इंसान, एक अनमोल रत्न। अशोक कुमार के पिता का नाम था कुंजलाल गांगुली। वे मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वकालत करते थे। और अशोक कुमार की माता का नाम था गौरी रानी देवी, जो राजा शिवचंद्र बैनर्जी की प्रपौत्री थी। बचपन के कुछ वर्ष अशोक कुमार ने भागलपुर में बिताए। आप बचपन में किस तरह के बच्चे थे? शांत, शैतान या सपने देखा करते थे? मैं शांत था बहुत, अभी भी शांत हूँ, है कि नहीं? शैतान तो कभी नहीं था, और सपने तो जरूर देखा करता था, कहानियां बनाता रहता था। हमारे परदादा थे ना, पर नाना, उनको मैं कहानियां सुनाता था। सुना तुमको? जरूर। कैसे कहानी? मैं 5 बरस का था तब। मैंने सुना है कि एक दिन मैं जंगल में जा रहा था अकेला, 5 ही बरस का था उस वक्त। हाथ में एक लकड़ी लिए जा रहा था। इतने में सडनली देखा कि पीछे एक शेर आ रहा है। तो शेर आया, क्या करूं? मैं भागा तो शेर भी मेरे पीछे पीछे भागा, और भागते 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 तो शेर की दौड़ तो ज्यादा जोर की होती है, जल्दी आ गया मेरे पास। जहां मेरे पास आया, मेरे पंख निकला, मैं उड़ गया। तो मेरे पता ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी पंख से उड़ सकता है क्या? मैंने कहा जरूर हो सकता है, आप शेर बनो, मैं उड़ता हूँ। मतलब ये कि बचपन से ही आपके अंदर एक कलाकार का जन्म हो चुका था और वही आपको फिल्मों तक घसीट लाया। घसीट लाया कि नहीं तो कहीं नहीं था, लेकिन मैं खुद ही फिसल पड़ा। मगर ये तो बताइए कैसे? बताऊँ, 1935 साल तब मैं प्रेसिडेंसी लॉ कॉलेज कलकत्ता में पढ़ता था। तो वहाँ कॉलेज वाले होते थे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और बाकी दिन भर छुट्टी क्या करें, तस्वीरें देखते थे, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी तस्वीरें देखते थे। उसमें 2 तस्वीरें मुझे बड़ी पसंद आई। देवी की उसका नाम सुना, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। 2 पूरन भगत और चंडीदास। चंडीदास, हाँ। और तो वो दोनों तस्वीरें देख के मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हम लॉ क्यों नहीं पढ़े, क्यों ना डायरेक्शन पर जाए। उस वक्त हिमांशु राय आए थे जर्मनी से, पूरे जर्मन लोगों को लेकर। वो यहाँ कुछ स्टूडियो खोलना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि उनसे अपॉइंटमेंट लें, उनसे कहीं रिकमेंडेशन लेटर दो, मैं जर्मनी लाइफ कुछ सीखूँ। उस वक्त मेरे बहनों ही, 1935 के साल में, मेरे बहनों ही एस मुखर्जी, जो बाद में बहुत नाम हुआ, शशिधर मुखर्जी, बहुत जुगली पिक्चर्स बनाए थे, वो यहाँ फेमस में साउंड इंजीनियर थे, फेमस स्टूडियो में साउंड इंजीनियर। तो मैंने चिट्ठी लिखा कि भाई हम इनसे मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। तो मैंने कहा चले आओ, फिक्स करते हैं। तो मेरे पास 35 रुपये थे एग्जामिनेशन फीस देने के लिए। तो मैंने सोचा कि
एग्जामिनेशन दिन बाद कर लेंगे। 33 रुपए लेकर थर्ड क्लास टिकट लिया और मैं बम्बई चला। बंबई में अशोक कुमार की मुलाकात हिमांशु रॉय से हुई। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग ही फिल्मों में आए। वहां जर्मन फिल्म डायरेक्टर फ्रेज ऑस्टन भी मौजूद थे। उन्होंने अशोक कुमार का स्क्रीन टेस्ट लेना चाहा। मैंने कहा ठीक है, स्टूडियो बनी नहीं थी उस वक्त, स्टूडियो बन रही थी, लेकिन एक मकान था वहाँ, अच्छा मकान था। उस मकान के सीढ़ी के ऊपर बैठा दिया, मुझे कहा गाना गाओ। मैं गाना गाओ, बड़ी सोच के कहा। एक गाना याद है, मेरी माँ ने सिखाया था, पूजा है, वो ये है, मैं गा के सुनाऊं? जी जिस तरह से गाया था वैसे गाऊंगा मैं। तुम तो नाथ जगत तरन पार करो, नहीं यहाँ तुम तो नाथ जगत। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाते हैं आप। उसके बाद ऑस्टिन ने देखा, ऑस्टिन ने कहा, मिस्टर हिमांशु रॉय, दिस बॉय विल नॉट डू, he has got very bad jaw, square jaw, is no good. मैं सुन रहा था, मेरे पास what are you doing? मैंने कहा, I'm studying law in Calcutta. You go back to Calcutta and study law. अरे फिर हिमांशु रॉय ने मुझे बुलाया, तुम काम करो, लेबोरेटरी में जाओ। लेबोरेटरी में तो प्रिंट करना है, फिल्म धोना है और एडिटिंग करना है। मैंने कहा ठीक है, वो करूँगा, वो अच्छा ही है, एक्टिंग तो नहीं करना पड़ेगा। सब दूसरे फिल्म खत्म हो गए, जीवन नहीं है शुरू हुई, नई पिक्चर निकली थी। उसके लिए हीरो नहीं रहा था, नजर छोड़ के चला गया था, नेत्र से चला गया था। अच्छा। नेत्र से ऑफर आ गया था, वो चला गया था। तो हिमांशु रॉय मेरे पास आए, बोले एक काम करो, तुम जब तैयार हो जाओ, मैं चाहता तुम एक्टिंग करो, इसलिए एक्टिंग का चांस मिला है, तुम करो। मैंने कहा मेरे से होगा नहीं, मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों चाहते नहीं मैं एक्टिंग करूँ। हिमांशु रॉय ने कहा एक काम करो, एक ही पिक्चर करो, उसके बाद हम तुम छोड़ देंगे। तो वो जीवन नहीं है शुरू में। उसके बाद अछूत कन्या भी चल पड़ी। लोग सड़क पर देखते थे, बोले कि वाह 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 अशोक कुमार, एक काम करो, मेरा दिल खोल के काम करो। मैंने कहा दिल तो खोल के काम करता हूँ। नहीं बोले कुछ गड़बड़ है। मैंने देखा सचमुच में गड़बड़ी होगा। मैं लेबोरेटरी में काम करता था तो प्रिंट भी करता था, प्रिंट करके देखा मैंने देखा कुछ गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो डायरेक्टर है ना वो बोलता डायलॉग बोल जाओ, एक्सप्रेशन क्या दो या आंखों में क्या है कुछ नहीं दिखता था। उसके बाद मुखर्जी आया मेरे पास, शशिधर मुखर्जी, तो गाला में नहीं, अगर तुमको फिल्म में रहना है तो टैलेंट जो अंदर है उसको बाहर निकालो। अगर तुम बाहर निकालते हो तो ही तुम रहोगे, वरना छोड़ दो काम करना। मैंने कहा टैलेंट है कि नहीं कैसे पता लगा? बोले होगा जरूर टैलेंट। लोग कहते क्यों हैं कि दिल खोल के काम करो, उसका मतलब कोई बात है, दिल तुम्हारा खोल नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने किताब खरीदी, बाजार में गया, तारापुर वाला के यहाँ से किताब है, उसका नाम है रिहर्सल, लेकिन ड्रामे के बारे में, सब स्टेज के बारे में। बट उसमें काफ़ी मदद की मेरी। उसमें वॉइस कैसे फेंकना, आईने की तरफ, आईने पर सामने जाके कैसे चेहरे को बदलना और पॉजेज कहाँ देना, ये सब उसमें सब लिखी हुई थी।